आज का 22 जनवरी 2024 का दिन बहुत पुनीत और पावन अवसर है। आज भगवान राम के जैसे अयोध्या लौटने पर उत्सव का माहौल है, उसी प्रकार से पूरे देश में खुशियां छाई हुई हैं। अयोध्या में तो मानो चारों तरफ से खुशियों का सागर उमड़ पड़ा है और सारे लोग खुश होकर के वहाँ उत्सव मनाने के लिए पहुँच रहे हैं। भगवान के नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और उनको पुनः स्थापित करने की व्यवस्था चल रही है, तो ऐसे में लोग बहुत आनंदित हैं और भगवान के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लोग बहुत खुशियों से चारों तरफ से प्रसन्न हो रहे और पहुंच रहे हैं। वहां पर उत्सव मनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां सरकार द्वारा की गई हैं। तमाम सारे प्रतिष्ठान, तमाम सारे विभाग और सरकार ने बहुत सारी अयोध्या में सुविधाएं की हैं और आज वैसे भी बहुत बड़ा उत्सव का दिन है, क्योंकि जब भगवान राम रावण को मार करके और अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या में एक तरह से भगवान राम के प्राण थे, क्योंकि भगवान राम कहते थे कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं दो सोऊ, यह प्रसंग जानई को। उन तमाम प्रकार के बलिदानियों की आज जाकर के शांति प्राप्त होगी, क्योंकि जब भगवान अपने मंदिर में स्थापित होंगे तो उनकी आत्मा की खुशी फूले नहीं समाएगी। उनमें बहुत से लोग तो जीवित हैं और जो भी प्राणी आज संसार में हैं, चाहे वो भारत के हों या किसी दूसरे देश के, अगर भगवान के मंदिर को 500 साल बाद उनके जो है पुनः मंदिर में स्थापित होने को लेकर के वो सभी के मन में हृदय और उल्लास है। जैसे 14 वर्ष का वनवास काट करने के बाद जब वनवास काट करके भगवान अयोध्या में आए थे, तो अयोध्यापुरी के लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जब एक दिन रह गया था, रहा एक दिन अवध करी, अत्यारत पुर लोग, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर, कृष तन राम वियोग। जब रामचंद्र जी के वनवास की अवधि का एक दिन बाकी रह गया था, तब अयोध्या नगर के लोग सोच रहे थे और काफ़ी अधीर हो रहे थे कि राम के वियोग में दुबले और स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे थे कि क्या बात है कि राम जी अभी तक क्यों नहीं आए। सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगमन जनाव जन नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही एक सुंदर शकुन होने लगता है और सबके मन प्रसन्न हो जाते हैं। नगर में चारों ओर से रमणीक हो जाता है और मानो सबके प्रभु के आगमन से सब लोग पुलकित हो उठे हैं। कौशल्याद मात सब मन आनंद यस होई, आई गयो प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चाहत अब कोई। माता कौशल्या और सभी माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे कि कोई आकर के कहना चाहता हो कि सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या में आ गए हैं। भरत की दाहिनी आंख और भुजा बार बार फड़क रही है और इससे शुभ शगुन जानकर उनके मन में अत्यंत खुशी हो रही है और वे काफ़ी विचार करने लगते हैं कि रहो एक दिन अवधि धारा,
समझत मन दुख भयं अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल किंधौ मोहि बिसरायो। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन रह गया है, और यह सोचते भरत के मन में अपार दुख हो रहा है कि क्या कारण हो गया कि प्रभु भोलेनाथ भगवान नाथ मेरे मुझको कुटिल जान करके और मुझे भूल गए हैं और अभी तक अयोध्या नहीं आए हैं। कहा कि लक्ष्मण जी बड़े धन्य हैं जो है रामचंद्र जी की सदैव चरणों की सेवा में लगे रहते हैं, और मुझे भी प्रभु ने कपटी और कुटिल समझ लिया, इसीलिए अपने साथ वो नहीं ले गए हैं। जो करनी समझाए प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न कोबू, दीन बंधु अति मृदुल सुभाबू। जन अवगुण प्रभु मान न काबू। कहा कि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता, परंतु आशा है कि प्रभु सेवक का अवगुण भी नहीं मानेंगे, और वे दीनबंधु दयाल हैं, वे कोमल हैं, और सबके कोमल स्वभाव के होने के कारण सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो मोरे जिय भरोसा दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहाहि जव प्राणा, अधम कमन जग मोहि समाना। मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि रामचंद्र जी अवश्य मिलेंगे। मुझे अच्छे शगुन हो रहे हैं और ये शुभ लाभ है, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनुपोत। ऐसे में प्रभु के दूत हनुमान जी सदैव पहुंच जाते थे, और हनुमान जी की तो ये वो है कि उनको भगवान कथा से बहुत प्रेम है। जहाँ पर ईश्वर की कथा होती है वहाँ भगवान जी के चरित्र को सुनने के लिए हनुमान जी तुरंत पहुँच जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब भरत इस प्रकार से विरह से व्याकुल हो रहे थे तो हनुमान जी तुरंत वहाँ पर पहुँच गए और रामचंद्र जी के वर्णन गुणों का गान करने लगे।